त्योहारों की खुशबू के बीच आप सभी का लोक स्वर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रिश्वत देने के लिए जमीन गिरवी रखने किया मजबूर, पचपेड़ी के 4 आरक्षकों की गृह मंत्री से शिकायत। कंप्यूटर युग में भी खाता बही में रखा जाता है हिसाब, दीपावली त्योहार पर खरीदी हो रही खूब। और व्हाइट प्रिंस रमन की कानन जू में धमाकेदार एंट्री, नन्हा बाघ देख सैलानियों का बढ़ा रोमांच। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की ईमानदारी और काम करने के तरीके से सभी वाकिफ हैं। लेन देन के मामले में शिकायत मिलने पर दोषी पुलिस अधिकारियों और जवानों पर कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थानों में अवैध वसूली का खेल बेखौफ जारी है। ताजा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। यहां पदस्थ आरक्षक गजपाल जांगड़े, हरवेंद्र खूंटे, अजय मधुकर और मुरित बघेल पर किसान से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। मानिक चौड़ी निवासी जोगी नायक का आरोप है कि चारों आरक्षकों ने उसे 6 अक्टूबर की दोपहर अपने शासकीय आवास में बुलवाया और कहा कि तुम्हारा गुंडा बदमाश की फाइल खोलने का आदेश हुआ है, वहीं तुम्हें 50 लीटर शराब में जेल भेजने के लिए कहा गया है। अगर इस कार्यवाही से बचना है तो 2 लाख रुपए देने होंगे। मामले में पीड़ित ने बताया कि वो अपना खेत गिरवी रखकर आरक्षक गजपाल जांगड़े को 1 लाख रुपए नकद दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरक्षक गजपाल जांगड़े महिला से पैसे ले रहा है। पैसे लेने के बाद भी उसके ऊपर आबकारी एक्ट की झूठी कार्यवाही कर दी गई। पीड़ित ने मामले में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर दोषी पुलिस आरक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शक्ति जिले के डबरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को अपने ही बाबू से 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजेंद्र कुमार पटेल ने अपने बाबू उमेश कुमार चंद्रा से यात्रा भत्ता की स्वीकृत राशि देने के नाम पर 32,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाबू उमेश कुमार चंद्रा ने पहले 16,500 रुपए घूसखोर बीएमओ को दिए थे। बाकी रकम के लिए लगातार दबाव बना रहा था। मामले की शिकायत पीड़ित बाबू उमेश कुमार चंद्रा ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की, जिसे शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित कर्मचारी 81,000 रुपए यात्रा भत्ता स्वीकृत हुआ था, जिसे वो पाना चाहता था। इसे देने के एवज में बीएमओ राजेंद्र कुमार पटेल रिश्वत की मांग कर रहा था। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा आरोपी बीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। कंप्यूटर के मौजूदा परिवेश में भी पुराने खाता बही का महत्व बना हुआ है। खासकर व्यापारी धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खाता बही की खरीदी करते हैं। इसी दिन से उनके व्यापारिक लेन देन की शुरुआत होती है। खाता बही के पूजन के साथ ही इसमें खरीदी बिक्री का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। कंप्यूटर और पेन ड्राइव के इस आधुनिक समय में भी खाता बही की पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। व्यापारी वर्ग के लोग दीपावली पूर्व शुभ मुहूर्त में खाता बही की खरीदी करते हैं। धनतेरस पर पूजन करके नए साल से लेन देन का हिसाब किताब उसी में रखते हैं। खाता बही का हिसाब मुनीम जी के पास रहता है। कारोबार का प्रमुख दस्तावेज होने के कारण उसे व्यापारी तिजोरी में रखते हैं। आज भी पूजन में लोग जब लिखना रहता है तो बही खाता एक भले फॉर्मेलिटी के लिए लेंगे, पर हर कोई एक कॉपी और एक पेन, नया शुरुआत उसी से करते हैं। इसमें रुपए के लेन देन का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। यह व्यापारियों के खुद के लेन देन का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। धनतेरस पर खाता बही का पूजन कर उसी दिन से इसमें नए लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। दीपावली पर ही वार्षिक लेखा जोखा के हिसाब से लेन देन पूरा किया जाता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर बोधरी नगर पालिका में इस बार पटाखा दुकान सजकर तैयार है। लगभग 72 दुकानों की लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया गया। बोधरी नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारती साहू की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम से पटाखा दुकानों का आवंटन जो है उसकी प्रक्रिया अपनाई गई। इस बार दुकानों की संख्या अधिक होने के कारण जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल में जगह जो है आवंटित की गई है, जिससे लोगों को पर्याप्त जगह मिलने से जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके पहले पटाखा दुकान बस स्टैंड के पास लगाया जाता था, जिससे जगह की कमी और अव्यवस्था महसूस की जा रही थी। स्कूल में पर्याप्त जगह और व्यवस्था ठीक होने से अस्थायी पटाखा दुकानें सजकर तैयार है।
कानन पेंडारी मिनी जू में करीब 1 महीने से क्वारंटाइन में रह रहे व्हाइट टाइगर रमन को आखिरकार खुले पिंजरे में छोड़ दिया गया। ग्वालियर से लाए इस नन्हे टाइगर ने जैसे ही ओपन केज में कदम रखा, अपनी मस्ती और ऊर्जा से उसने पूरे जू को जीवंत कर दिया। 17 सितंबर को ग्वालियर जू से ये व्हाइट टाइगर रमन कानन पेंडारी लाया गया था। महज 1 साल का ये टाइगर कानन पहुंचने के बाद से क्वारंटाइन में था, जहां उसकी सेहत और व्यवहार पर वन्य प्राणी चिकित्सकों और जू कीपर्स की लगातार निगरानी बनी रही। धीरे धीरे रमन ने अपने नए माहौल को अपनाना शुरू किया। जू कीपर्स की आवाज़ पहचानने लगा और बुलाने पर उत्सुकता से देखने लगता है। पिछले हफ्ते उसे ट्रायल के तौर पर एक छोटे एरिया में छोड़ा गया था और बुधवार का दिन उसके लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहा। जैसे ही ओपन केज का दरवाजा खुला, रमन बिजली की रफ्तार से बाहर निकल आया। कभी पानी के टब में छलांग, कभी ऊंची बैठक कर उछाल, कभी दीवारों के किनारे तेज रफ्तार से दौड़कर हर अंदाज में उसने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। जू में मौजूद पर्यटकों के लिए भी ये नज़ारा बेहद रोमांचक रहा। पहली बार उन्होंने कानन में किसी व्हाइट टाइगर को इतनी मस्ती करते, उछलते, कूदते और खेलते हुए देखा। लोगों ने कैमरे में रमन की हर हरकत को कैद कर लिया। पूरा दिन खुली हवा और धूप का मजा लेने के बाद शाम को उसे वापस पिंजरे में लाना जू कीपर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। कई बार बुलाने के बावजूद रमन बाहर ही घूमता रहा। जू कीपर्स को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर देर शाम उसे भीतर लाया जा सका। कानन पेंडारी में अब तक 2 व्हाइट टाइग्रेस 15 साल की सिद्धि और 9 साल की ईशा थी। व्हाइट टाइगर की जोड़ी पूरी करने के लिए ही रमन को ग्वालियर से लाया गया है। अब कानन पेंडारी में तीनों मिलकर इस दुर्लभ प्रजाति की खूबसूरती और आकर्षण को बढ़ाएंगे। रमन के आने से कानन को नया व्हाइट प्रिंस मिल गया है, जो आने वाले वक्त में जू की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कानन पेंडारी प्रबंधन ने ग्वालियर जू को 1 मादा भालू, 2 मादा और 1 नर चौसिंघा उपहार स्वरूप भेजे हैं। जू प्रबंधन की योजना है कि व्हाइट टाइगर की नस्ल सुधारने के लिए एक और नर व्हाइट टाइगर लाया जाए। यह दूसरा टाइगर लगभग 2 साल का होगा। इसके बदले में कानन पेंडारी जू से एक रॉयल बंगाल टाइगर ग्वालियर भेजा जाएगा। इससे व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। त्योहार पर रोशनी का बाजार जगमगा रहा है। आकर्षक लाइट दीपावली त्योहार को खूबसूरत बनाने बाजार में उतारे हैं। सभी रेंज और वैरायटी के झालर, पट्टी, लटकन और झूमर लाइट लुभा रहे हैं। घर संस्थानों की विद्युत सज्जा के लिए बाजार में भरपूर किस्में उपलब्ध है। लोग पसंद का सजावटी सामान खरीद रहे हैं। शहर के इलेक्ट्रिकल दुकानों में दीपावली त्योहार को खास बनाने लाइट्स की सैकड़ों किस्में सजाई है। कीमत के मामले में ये बेहद सस्ते हैं। 50 रुपए से लेकर 100 और 1000 रुपए तक बाजार में उपलब्ध है। मैं डिफरेंट लाइट्स ले रहा हूँ। जैसे अभी तो डेकोरेशन के लिए ये वाली लाइट्स ले रहा हूँ और रोप लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स, अलग अलग लाइट्स है। अच्छा है, डेकोरेशन के लिए सामान अच्छा है, काफ़ी रंग बिरंग है। तो अच्छी है। इस बार दिवाली में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा लाइटिंग रहे घर पे। दिवाली में इस बार बहुत अच्छी लाइट आई है और मार्केट में उमंग भी है और पब्लिक निकल रही है परचेज़ के लिए। बहुत अच्छी डिमांड है। स्टार लाइट आई है, दिया आया है, 16 mm में इंडियन पिक्सल है। बहुत बढ़िया आइटम आए। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के बीच जहां देश के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं बिलासपुर स्टेशन पर इस बार यात्रियों की आवाजाही कम हो गई है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने त्योहारी भीड़ की आशंका को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि बिलासपुर में दीपावली के दौरान यात्रियों की संख्या आम दिनों से कुछ कम रहती है। दरअसल यहाँ के ज़्यादातर लोग त्यौहार अपने परिवार के साथ यही मनाते हैं। वहीं बाहर काम या पढ़ाई के लिए गए लोग इसी समय घर लौटते हैं। इस वजह से शहर में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती है, जबकि बाहर जाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। त्योहारी सीजन में रेल प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे अधिकारी का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी की टीम लगातार गश्त कर रही है। स्टेशन परिसर में साफ सफाई और
और अनाउंसमेंट सिस्टम को मजबूत किया गया है। यात्रियों का कम होना ऐसा है कि दिवाली में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ से काफी लोग दिवाली में बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के जो बाशिंदे हैं या बच्चे हैं, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं, न कि जाते हैं। तो दिवाली में कुछ रश कम रहता है। जहाँ तक रहा स्पेशल का बात, तो उसके लिए व्यापक माध्यम से उसमें आपका भी सहयोग का जरूरत है। मतलब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के तहत जहाँ तक हो सके इस मैसेज को पहुँचाया जा रहा है। और फ्लेक्सी बैनर के तहत जो है पीआरएस काउंटर पे और यूटीएस काउंटर पे भी एक बैनर रखा गया है कि ये स्पेशल ट्रेनें हैं। रेलवे ने विशेष ट्रेनों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा सके। वहीं टिकट जांच और प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। 25वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग के खिलाड़ियों ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से स्कूल, परिवार और शिक्षा विभाग को दीपावली उपहार दिया है। बेसबॉल के विजेता उप विजेता टीमों को मेडल पहनाकर अधिकारियों ने बधाई दी। एक बार फिर यहां के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी और व्यायाम शिक्षकों ने स्पर्धा का कुशलतापूर्वक संचालन किया। छत्तीसगढ़ स्कूल के मैदान पर विजेता बिलासपुर के बालक बालिकाओं की बेसबॉल टीम को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मेडल से नवाजा। इस अवसर पर बालक बालिका 19, 17 और 14 वर्ष के वर्ग में बिलासपुर ने जीत दर्ज की। वहीं उप विजेता दुर्ग और तीसरे स्थान पर बस्तर संभाग के खिलाड़ियों ने स्थान अर्जित किया। सहायक संचालक वर्षा शर्मा, राष्ट्रीय बेसबॉल संघ की सचिव मिताली घोष समेत अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में हो रहा है, जिसमें 5 संभाग की टीमों ने भाग लिया है और जिसमें अभी बेसबॉल के जो तीनों वर्ग था 14, 17 और 19 वर्ष बालिक बालिका, उसमें प्रथम स्थान बिलासपुर संभाग ने प्राप्त किया है और लगातार कई वर्षों से बेसबॉल में अपना वर्चस्व कायम रखा है। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। यहाँ जहाँ पर 3 खेल हैं, कराटे, बेसबॉल और कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, जो बेहद ही सफलतापूर्वक हुआ है और कल इसका उद्घाटन समापन समारोह है। देने की भावना पाने वाले की न केवल जरूरत पूरा करती है, बल्कि उसके चेहरे पर आई मुस्कान दान का महत्व बताता है। बचपन अचीवर्स पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने अपने बच्चों को दान की इस परंपरा का हिस्सा बनने प्रेरित किया। समाज के जरूरतमंद तबके के बच्चों के लिए उन्होंने जरूरत का सामान और त्योहार पर खिलौने, चॉकलेट, नगद रुपए दान किया। बचपन अचीवर्स पब्लिक स्कूल में अनोखी पहल करते हुए विद्यार्थियों ने दान का महत्व समझा। विद्यालय के विद्यार्थियों ने जरूरतमंद बच्चों के लिए कपड़े, जूते, खिलौने, चॉकलेट और नगद दान किया है। जिन बच्चों को सामान वितरित किया जा रहा था, उनके चेहरे की खुशी देखकर सभी का मन प्रफुल्लित हुआ। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना सबसे बड़ी इंसानियत है। यह पहल बच्चों में करुणा, सहानुभूति और सेवा भाव जगाता है। हर छोटा योगदान किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है। दीपावली त्योहार से पहले यह छोटा सा कार्यक्रम कर बच्चों ने बड़ा दिल दिखाया। नन्हे दानवीरों पर स्कूल प्रबंधन ने गर्व करते हुए कहा, जो समाज में प्रेम और मानवता का संदेश फैलाते हैं, वो बड़ा दिल रखते हैं। ऐसे प्रयासों से बच्चे देने की खुशी का महत्व समझते हैं। यह काम उन्हें जिम्मेदार और एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। बचपन अचीवर्स पब्लिक स्कूल का उद्देश्य सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि इंसानियत सिखाना है, जिससे बच्चों में सहयोग और एकता की भावना को मजबूती मिलती है। इन प्रयासों से वे सीख रहे हैं कि छोटी छोटी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी सोच के साथ बचपन अचीवर्स पब्लिक स्कूल आगे भी ऐसे मानवीय कार्य करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर। जैन समाज की 3 आर्यिकाओं ने वेयरहाउस चौक स्थित कीर्ति स्तंभ के साथ समाज के लोगों को चातुर्मास के अवसर पर उपदेश दिया। वे चातुर्मास के दौरान शहर के जैन मंदिरों में विहार कर रही हैं। समाज में इस समय उत्सव का वातावरण है। जैन समाज की आर्यिकाओं ने वेयरहाउस चौक के कीर्ति स्तंभ में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा परमो धर्मः की आज के संदर्भ में नई व्याख्या बताई गई। जैन धर्म की अवधारणा में शेर और हिरण को एक ही सरोवर में पानी पीते हुए बताया गया है। जीव हिंसा को रोकना और अज्ञात अपराध के प्रति क्षमा
प्रार्थना को सर्वोपरि माना गया है। सन्मति विहार से माता जी का विहार सरकंडा मंदिर के लिए हो रहा है। रास्ते में कीर्ति स्तंभ बना है। कीर्ति स्तंभ हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में लगभग 108 कीर्ति स्तंभ बने हैं। उनमें से कीर्ति स्तंभ ये बिलासपुर में भी है। इस कीर्ति स्तंभ के दर्शन करते हुए माता जी अब यहाँ से सरकंडा मंदिर जी जाएंगी। जैन समाज की 3 आर्यिकाएं इस समय शहर के प्रवास पर हैं। वे जैन मंदिर क्रांतिनगर, जैन मंदिर सरकंडा और सन्मति विहार मंगला में चातुर्मास कर रही हैं। उनके आने से जैन समाज में उत्सव जैसा वातावरण है। उनका यह प्रवास 1 नवंबर कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक की संजय मेवावाला में बहार आई है। दीपावली त्योहार को खास बनाने यहाँ सभी रेंज में खास उपहार उपलब्ध है। सूखे मेवे की सैकड़ों वैरायटी के लिए मशहूर बिलासपुर का यह संस्थान शुद्धता और विश्वास की परंपरा बनाए हुए है। उपहार देने और पाने की खुशी को बढ़ावा देने में बाजार का बड़ा महत्व है और वे संस्थान हमेशा लोगों की पसंद होते हैं जहां शुद्धता से समझौता नहीं किया जाता। विश्वास की यही परंपरा 50 से अधिक सालों से संजय मेवावाला की पहचान है। हर साल की तरह इस दीपावली पर भी यहाँ कुछ खास, नया और बेहतरीन है। ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैकेट, हैम्पर और कई आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध कराया है, जिनको देखकर दिल से देने और मन से उपहार लेने का भी जी करता है। संचालक आशीष हिरानी कहते हैं उनका संस्थान उपभोक्ताओं को बेहद किफायती दरों पर ड्राई फ्रूट उपलब्ध कराता है। त्योहार की खुशी में रिश्तों की मिठास घुल जाए, बस यही संजय मेवावाला का उद्देश्य है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट के दिवाली के समय बहुत सारी वैरायटियाँ ड्राई फ्रूट के अलग अलग काजू, किशमिश, बादाम, कोटेड में और बहुत सारे गिफ्ट पैक के उपलक्ष्य में, दिवाली के उपलक्ष्य में बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर बहुत सारी क्वालिटी में आपको मिलेगा। संजय मेवावाला ड्राई फ्रूट के नाम से बहुत ही पुरानी शॉप है, 40-50 साल पुरानी शॉप है और हमारे यहाँ काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मखाना वगैरह सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। त्योहारों या घर पर खुशी का अवसर, ग्राहकों को संजय मेवावाला से काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, कन्फेक्शनरी और चॉकलेट की ढेरों वैरायटी आसानी से मिल जाती है। सालों से उपभोक्ता और दुकानदार के बीच यह विश्वास कायम है। सभी किस्म का ड्राई फ्रूट मनचाही पैकिंग और गिफ्ट बॉक्स में पाकर वे उत्साहित हैं। इनका दुकान बहुत पुराना है, मैं यहीं से लेता हूँ और सब चीज़ बढ़िया फ्रेश रहता है, इसीलिए मैं यहीं आता हूँ, टिकरापाड़ा से यहाँ लेने आता हूँ। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया ना, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसलिए मैं दूर से ही आता हूँ क्योंकि हमारे घर के पास भी एक दुकान है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं क्वालिटी यहाँ अच्छा रहता है करके मैं यहाँ आता हूँ। दुकान बहुत पुराना है, ये करीब 30-40 साल पुराना दुकान है और यहाँ मैं लगभग 20-22 साल से ड्राई फ्रूट खरीद रहा हूँ। रेट भी इसका सही, हमेशा स्वाद भी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी है। दुकान बहुत पुराना है, सामान अच्छा होता है, इसीलिए ग्राहकों का भीड़ लगा रहता है और कुछ ऑफर भी रहते हैं दिवाली के समय। अब वो नए ऑफर के साथ कुछ दिया जाएगा जो भी है। हाँ, शॉप अच्छा है, यहाँ का क्वालिटी भी अच्छा है। हम लोग अक्सर यहाँ से फ्रूट लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं और यूज भी करते हैं। तेलीपारा मेन रोड में संचालित संजय मेवावाला फेस्टिवल गिफ्ट की कंप्लीट शॉप बन चुका है। फैमिली के लिए या फिर ऑफिस स्टाफ को देना हो, ड्राई फ्रूट से बेहतर भला और क्या हो सकता है। बिलासपुर का संजय मेवावाला शुद्धता और विश्वास के साथ अपने ग्राहकों के साथ खड़ा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर।